अजहर साहब, ये देखें कल की रिपोर्ट में तो कहा गया कि ये सफ़र नहीं कर सकते, कोरोना है, दिल के मरीज़ हैं, एंजियोप्लास्टी जब तक नहीं होती तब तक ये कहीं भी सफ़र ना करें, बाकायदा जब तक इलाज नहीं हो जाता। एक बड़ा अहम मर्ज़ उसका नाम भी लिया गया। तो दो एतराज़ात उठ रहे हैं। एक तो ये कि क्या अहम नहीं होता, संगीन होता है। संगीन के हाँ, संगीन मर्ज़ है वो बड़ा। तो ये बताइए कि ये लंदन में कोई डॉक्टर नहीं था जो अमरीकी डॉक्टर से ये रिपोर्ट लिखवानी पड़ी और फिर सफ़र से मना किया, उसके बावजूद कह रहे हैं कि जी 250 या 400 किलोमीटर दूर लंदन से एक फैक्ट्री में चले गए हैं दौरा करने सागडार साहब और बेटों के साथ। ये क्या मामला हुआ है? जामी साहब बहुत शुक्रिया। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल इस वजह से कि हमने यही मामला जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा यहाँ पे जेर इलाज थी, वो कैंसर की मरीजा थी, उनके इलाज चल रहा, तो यही रवैया था, यही बातें थी और यही चीजें थी जो उनके बीमारी के बारे में कहा गया। अब इन हालात में जो मियां नवाज शरीफ साहब की बीमारी है, तो जैसे शामी साहब ने कहा कि क्या एक बीमार शख्स सफर नहीं कर सकता, या वो खा पी नहीं सकता, या वो किसी और जगह नहीं जा सकता, तो ये एक बीमारी अगर इस काबिल है कि वो ट्रैवल कर सके तो ये मरीज का हक है और यहाँ पे इनकरेज भी किया जाता है कि आप बाहर जाए। दूसरी बात डॉक्टर की है, जो डॉक्टर फयाज शॉल हैं वो 2004 से मियां नवाज शरीफ का इलाज कर रहे हैं जब वो सऊदीया में थे। सऊदीया डॉक्टर फयाज शॉल का मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि इनका ताल्लुक श्रीनगर आजाद कश्मीर से मकबूजा कश्मीर से है, ये मकबूजा कश्मीर से है और ये एक बड़ा मोतबर नाम है अमेरिका की जो कार्डियोलॉजी के जो सर्कल है कार्डियोलॉजिस्ट में एक टॉप सर्जन है। ये जो एंजियोप्लास्टी के कहा जाता है कि ये सबसे पहले जो ये तरीका इलाज था जिसे शॉल टेक्निक कहा जाता है, इन्होंने ही इजाद किया। जी बिल्कुल। और इसके अलावा डॉक्टर फयाज शॉल जो है या दुबई में जुलेखा हॉस्पिटल है जहां पे ये अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुख्तलिफ शोबों से जो इनसे इलाज करवा चुके हैं, जो इनसे स्टंट डलवा चुके हैं। डॉक्टर फयाज शॉल उस बोर्ड का हिस्सा है जहां पर नवाज शरीफ की जो बीमारी है उसके लिए 6 से 7 रुकनी डॉक्टरों का एक बोर्ड है जिसमें डॉक्टर फयाज शॉल शामिल है, और वो जब भी यहाँ लंदन आते हैं वो लंदन में भी आके प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं जिस वो अमेरिका में करते हैं। तो यहाँ पे जो 20 से 24 फरवरी तक वो दुबई के जुलेखा हॉस्पिटल में भी मौजूद होंगे, अगर कोई उनसे इलाज करवाना चाहे तो वो उधर भी करवा सकता है। तो लेकिन वो तो ये लिख रहे हैं कि ये सफर नहीं कर सकते, इनकी तबीयत मुनासिब नहीं है, हालत बिगड़ सकती है। जामी साहब तो ये आज 400 किलोमीटर दूर फैक्ट्री का दौरा करने चले गए। फिर जो सियासी मुखालिफिन है, देखिए गुजारिश तो सुने ना, इस कल की जो रिपोर्ट आई ना जी, कल की रिपोर्ट जो आई उसमें जो संजीदगी या संगीनी का आलम बयान किया गया, उस संगीनी के आलम को देख करके जो उनके मुखालिफिन है वो ये सवाल उठाने में बजाय हैं कि एक तरफ डॉक्टर कह रहा है कि आप सफ़र नहीं कर सकते, दूसरी जानिब आपको 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर लंदन से एक फैक्ट्री का दौरा करते हैं, तो सवाल तो उठेगा ना। जाबी साहब ये और एक बात बताऊं कि ये वीडियो जो है कई चंद हफ्ते पुरानी है, ये कोई कल या परसों की नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो रिपोर्ट में लिखा गया वो हवाई सफर से मना किया गया, क्योंकि हवाई सफर के दौरान आप दूसरे लोगों से घुलते मिलते हैं तो उसमें कोविड कैच करने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये जो उन्होंने गए हैं ये अपनी गाड़ी पे गए हैं और एक बबल में गए हैं, उनके जो करीबी अजीज हैं, बेटे हैं और जो इसाक डार साहब है वो मौजूद थे। ये वहां पर एक अपने दोस्त की दावत पर गए हुए थे और वो डे आउट के लिए वीकेंड पे वो वहां पे गए और वहीं पे ये विजिट किया इन्होंने एक फैक्ट्री का। तो इसमें जो सफर वाली कहानी है वो एयर ट्रेवल है, उसके लिए मना किया गया है। जहां तक दूसरी बात है, डॉक्टर फयाज शॉल ने जो अभी 28 तारीख को दोबारा उनका मुआयना किया, वो यहाँ पे आए हुए थे और इसमें उन्होंने बाकायदा तौर पर, अगर रिपोर्ट आप पढ़ें, आप रिपोर्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि उन्हें एंजियोग्राफी की जरूरत है ये, और इसमें जो इनका प्रोसीजर है वो अभी कोविड-19 के जो रूल्स हैं वो अलाउ नहीं करते यूके में कि यहाँ पे अभी इस तरह के हाई रिस्क पेशेंट्स के कोई भी प्रोसीजर किया जाए। तो ये जो डॉक्टर फयाज शॉल है इनकी ये रिपोर्ट एक अथेंटिक है, वो यहाँ पे बाकायदा तौर पर प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं और मुख्तलिफ जो है भी वो श्रीनगर से, और इंडियन आप उन्हें, अगर आप कश्मीर मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा समझते हैं तो फिर आप उन्हें इंडियन कह सकते हैं, लेकिन ये एक मोतबर नाम है। ये पाकिस्तान, ये अमेरिका में इनको एक बहुत ही क्रेडिबल कार्डियोलॉजिस्ट समझा जाता है। तो इसमें ये जो डॉक्टर शॉल को आप इंडियन कैसे कहेंगे? जो कश्मीरी है वो तो पाकिस्तानी है, इंडियन तो नहीं है ना। नहीं, ये तो ताना किसी ने भी नहीं दिया ये डॉक्टर शॉल के बारे में। सोशल मीडिया पे लोगों ने सोशल मीडिया पे कहा गया, वो फिर जब सियासी मुखालिफिन जो है इस्लामाबाद में भी रहते रहे हैं, कजन्स जो हैं, ठीक है, तो डॉक्टर शॉल के इनके इसमें तो कोई वजाहत की जरूरत नहीं है।
जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक है किसी का तो वो भी पाकिस्तानी है, जिस तरह का हम पाकिस्तानी। बिल्कुल। अजहर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज शबाशी साहब ने जो अटॉर्नी जनरल का ख़त था उसका भी जवाब दिया और कहा है कि जी ये मावरा कानून था आपका ख़त, और इस ख़त की वजह से मीडिया ट्रायल हुआ है और जो मुकदमात ज़ेर समात हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। उन्होंने भी आज फिर अब अदालत में दरख्वास्त दे दें, अब कितना मुसीबत अपनी तड़पाएंगे। कौन दे दरख्वास्त? उलझाएंगे। कौन दे दरख्वास्त? हुकूमत। क्या कहे कि भाई नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, जाली है, जाली है, और बिल्कुल सेहतमंद है। हुकूमत उनको वापस, अपना अदालत उनको वापस बुलाए, ठीक हुक्म जारी करे, सादा सी दरख्वास्त दे दे, सादा सी दरख्वास्त दे दे। क्यों नहीं दे रहे सर? क्यों दे? दरख्वास्त दे दी तो फिर ये इतना सियासी जो हंगामा है ये खत्म हो जाएगा ना। मतलब ये कि हंगामा मकसूद है, तो लाना मकसूद बज़ाहिर तो यही लगता है। चलिए फिर अगर इसी तरह से हंगामा मकसूद है तो ठीक, अच्छी बात है, करे कवाली। ठीक। अच्छा सर, इससे पहले कि अगले मौजू पे हम जाएं, कल हमने एक मामला उठाया था डीजी खान में, जो एक 7वीं जमात का बच्चा मुबशर था, वो आवारा कुत्तों के काटने से स्कूल के अंदर जाँ बहक हो गया था बच्चा। तो सीएम साहब भी वहीं मौजूद थे, काबीना के दीगर लोग भी थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। बार बार हमें इत्तला दी गई कि देखें जी इस पर इंक्वायरी तलब कर ली गई है और कुछ लोगों को, ज़िम्मेदारों को मुअत्तल भी कर दिया गया है। तो हमें तो ये मालूम हो रहा था कि शायद सीएम साहब दादरसी के लिए खुद जाएँ। तो हमारे नुमाइंदे तालिब नकवी साहब को हमने एक बार फिर से ज़हमत दी है डीजी खान से कि जान सकें कि सीएम वहाँ मौजूद थे, तो उन्होंने दादरसी कैसे की इस फैमिली की। नकवी साहब, ये बच्चे के जो वालिदैन हैं यकीनन उनका तो गम नाकाबिले बयान है, तो फिर कैसे दादरसी की है सीएम साहब ने? गए उनके घर? कोई वजीर गया, कोई डीसी साहब गए, क्या बना? जी बिल्कुल, 2 दिन से मीडिया पे चलने वाली खबरों के बाद बिलाखिर सीएम साहब को भी एहसास हो गया, खसूसन जो हमारा दुनिया न्यूज के प्रोग्राम नुक्ता नजर में रात आपकी मेहरबानी से जो ये डिस्कस किया गया है, तो उसके बाद वजीर आला पंजाब ने मुशीर सेहत हनीफ पताफी और MPA अहमद अली दृशक को खसूसी तौर पर उस बच्चे के घर भेजा और 8 लाख इमदाद का चेक जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया था उसको जाके दें। जब वो वहां पहुंचे तो उसके वालिद ने समझा कि ताज़ियत के लिए आए हुए, मेरे पास ताज़ियत करने के बाद जब वो उन्होंने चेक दिया और वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसके वालिद गुस्से में आ गए और उनका कहना था कि मैं ये चेक नहीं लेता। बार बार इसरार के बाद उसने इस शर्त पे ये चेक अपने पास अमानत के तौर पे रख लिया कि मेरे बेटे के, मैंने जो दरखास्त दी हुई है पुलिस को, जो बंदे नॉमिनेट किए गए हैं, जो जिम्मेदार हैं कारपोरेशन का CEO और जो जिला इंतजामिया, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की गई तो ये मैं चेक रखूंगा। ये मेरे दुख का मदावा नहीं है, मेरा जवान बेटा चला गया है। और उसके बाद उसने तमाम मीडिया, खसूसन दुनिया न्यूज के नुक्ता नजर का उसके वाले ने भी शुक्रिया अदा किया कि रात की खबर के बाद इंतजामिया हरकत में आई है। और सर ये एक वालिद ने, उसका 7वीं जमात का बच्चा है, वीडियो देख के उसके अहले खाना पे क्या बीतती होगी, बच्चा किस तरह कुत्तों के आगे निढाल पड़ा है, बेबस है और जान भाग ना हो सका, जान की बाजी हार गया। उस वालिद को जाके आपने पैसे दिए, अच्छी बात है, दादासी की, लेकिन ये फरमाइए कि फिर पैसे देने का कोई महल नहीं था। उसको नहीं, वीडियो क्यों बनानी है? देखिए, आपने ताज़ियत के लिए जाना है, आपने उसके दिल पे हाथ रखना है। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बलोच हैं और पंजाब से भी ताल्लुक़ है उनका। और देखिए 2 सूबे जो हैं उनकी रवायात के वो अमीन हैं, तो उसमें ये मामला इस तरह नहीं होता। उनको खुद ज़हमत करनी चाहिए थी, या अगर कोई सिक्योरिटी मसला था तो उनके वालिद को, दूसरे लोगों को बुला लेते और उनसे किसी मुलाकात करते, सरकारी एहतमाम में उन्हें फुर्सत देते, उसकी फातिहा पढ़ते। ये वीडियो बनाना क्यों जरूरी थी? ना तो चेक देते हुए आप ताज़ियत करने को कह रहे हैं, चेक पकड़े वीडियो बनानी नहीं, चेक देने की जरूरत भी नहीं थी, वीडियो बनाने की जरूरत नहीं थी। चेक भी ये बड़ी एक मैं समझता हूँ एक कैलस, एक क्या कहेंगे, कैलस रवैया कहेंगे आप, यानी ये सफाकियत से टपकती है। इसका मतलब यह है कि जो वजीर सेहत गए, हालांकि वो ढंग के आदमी हैं और पुराने सियासी कारकुन हैं, जो गए उनको कोई एहसास नहीं है कि जज्बात लोगों के क्या होते हैं, उनका क्या ख्याल रखना चाहिए। उनके नमक छिड़कने तो नहीं जाते ना आप तो मरहम लगाने जाते हैं। लफ्ज़ों से मरहम लगाएं, इक़दामात से मरहम लगाएं,
अपने फैसलों से मरहम लगाएं। ये अब भी इस पर गौर करें, नज़रसानी करें उस्मान बुज़दार साहब, और जल्द अज जल्द उनके अहल खाना से मुलाकात गुजारिश ही कर सकते हैं हम, तो कल से गुजारिश ही कर रहे हैं। बहरहाल